नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। छात्रों के आंदोलन के दौरान सिवान से एक तस्वीर निकलकर सामने आई, जिस तस्वीर ने देखते ही देखते पूरे बिहार में ऐसी सुर्खियां बटोरी, उस पर ऐसा बवाल मचा, ऐसा कलह मचा, जिस पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। तस्वीर थी AK-47 से फायरिंग वाली। देखा जा रहा था कि तस्वीर में एक जवान जो है छात्रों पर बंदूक तान करके फायरिंग कर रहा है, और वो बंदूक आम बंदूक था नहीं, वो AK-47 था, जिसका इस्तेमाल छात्रों के आंदोलन में नहीं किया जाना था। अब उस पर सियासत खूब हुई। तेजस्वी यादव ने उस पर सरकार को कई बार लपेटा। सरकार के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोलने का भी ऐलान कर दिया। लेकिन अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, तो उस मामले में सरकार ने जो जवाब दिया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार पुलिस ने क्या खुलासा किया है सिवान AK-47 गोलीकांड मामले में कह लीजिए, या फिर सिवान छात्र आंदोलन हिंसा मामले में कह लीजिए, इसमें सरकार और बिहार पुलिस की ओर से बड़ी जानकारी साझा की गई है, और इसमें एक्सेप्टेंस है बिहार पुलिस का। क्या कुछ कहा गया है वो हम आपको बताते हैं, समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट में यह बात पहुंची है। बिहार के सिवान जिले में 25 जुलाई को प्रदर्शन हुआ था, और इस प्रदर्शन में क्या कुछ हुआ था आपने देखा था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में बिहार पुलिस ने कई अहम जानकारियां दी हैं। बिहार पुलिस ने खुलासा किया है कि भीड़ में फंसे जवान ने AK-47 से 4 गोलियां चलाई थी। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया है कि प्रदर्शन के दौरान हुए पथराव में 20 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। अब देखिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है प्रत्यक्षदर्शियों मतलब प्रदर्शनकारियों के पथराव के बीच भीड़ में फंसे डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि DIU के एक कांस्टेबल ने अपनी AK-47 से हवा में 4 राउंड फायरिंग किया था। पुलिस ने साफ किया है कि इन गोलियों से कोई घायल नहीं हुआ। एक अन्य पुलिसकर्मी ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए 9mm पिस्टल से 2 राउंड फायरिंग की थी। अब बिहार पुलिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाबी हलफनामे के मुताबिक 25 जुलाई 2026 को आयसा और RYA यानी कि CPIML के छात्र और युवा संगठनों ने प्रदर्शन किया था, और प्रदर्शनकारी सिवान के गांधी मैदान में जुटे थे। इसके बाद प्रदर्शनकारी JP चौक की ओर मार्च करने लगे। पुलिस के मुताबिक दोपहर करीब 12:30 बजे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बल पथराव करना शुरू कर दिया। इसके बाद मैरवा रोड और गोपालगंज की ओर से आए उपद्रवी भी पत्थरबाजी में शामिल हो गए। देखते ही देखते स्थिति हिंसक हो गई। अब हलफनामे के मुताबिक पथराव की घटना में सिवान के पुलिस अधीक्षक समेत 20 पुलिस वाले घायल हुए। इनमें 2 SDPO, 2 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और 13 कांस्टेबल शामिल हैं। हिंसा के दौरान पुलिस की 2 गाड़ियों और बड़ी संख्या में ट्रैफिक ट्रॉलियों को भी नुकसान पहुंचाने की बात कही गई है। अब पुलिस ने बताया है कि हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया गया। कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए अलग अलग विभागों और पुलिस लाइनों में तैनात अधिकारियों और जवानों को भी मौके पर बुलाया गया। बिहार पुलिस के मुताबिक हिंसा से जुड़े मामलों में 82 लोगों के खिलाफ 6 FIR दर्ज किया गया है। इनमें 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले की जांच जारी रहने की जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट को पुलिस की ओर से दिया गया है। अब हलफनामे में पुलिस ने बताया, तैनात बल कम पड़ने के कारण अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को बुलाया गया था। इसी दौरान JP चौक के पास DIU में काम करने वाला एक कांस्टेबल भीड़ में फंसा। पुलिस के अनुसार इसी स्थिति में कांस्टेबल ने अपनी AK-47 से हवा में 4 राउंड फायरिंग की थी। अब जो तस्वीरें हैं और जो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है, उसके आधार पर देखें तो भीड़ में फंसा हुआ वो नहीं दिख रहा था। हाँ, ये और बात है कि उसके आसपास भीड़ उसको घेर कर खड़ी होगी या प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे होंगे, लेकिन भीड़ में फंसा हुआ कोई दिख नहीं रहा था। वो मतलब जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष का तो ये भी कहना है, पुलिस कह रही है कि हमने हवा में फायरिंग की थी। ये ठीक बात है, किसी को गोली लगी नहीं थी, लेकिन उस दौरान छात्र भी घायल हुए थे। कई छात्रों को गोली छू कर निकली थी। यह बात भी तथाकथित तौर पर सामने आई थी। तेजस्वी यादव ने तो यह तक आरोप लगाया कि छात्रों को निशाना बनाकर गोली चलाई गई थी। हालांकि हम बात सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे की कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पुलिस के जवाब की कर रहे हैं, तो पुलिस ने क्या जवाब दिया है वो भी समझिए। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि AK-47 से की गई फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस का दावा है कि जिन 3 प्रदर्शनकारियों को गोली लगने की मामूली चोटें आई, उनकी चोटें AK-47 की गोली से नहीं लगी थी। पुलिस के मुताबिक ये तीनों उस स्थान पर मौजूद भी नहीं थे जहां से कांस्टेबल ने AK-47 से फायरिंग की थी। अब हलफनामे के मुताबिक JP चौक से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर पर हाथी चौक पर एक अन्य ASI ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए एक पिस्टल से 2 राउंड फायरिंग किया। पुलिस ने घटनास्थल से 315 बोर के 2 और 7.65 mm के एक फायर किया हुआ कारतूस बरामद होने की जानकारी दी। अब 3 प्रदर्शनकारियों को गोली लगी थी, वो तस्वीर भी आपने देखी है। 3 छात्रों को लगी थी, तथाकथित छात्र थे। बिहार पुलिस का कहना है कि फायरिंग में इस्तेमाल हथियार गोली चलाने की और दूरी
और फायरिंग के एंगल समेत अन्य पहलुओं का पता लगाने के लिए बैलिस्टिक जांच कराई जा रही है। जांच पूरी होने के बाद फायरिंग से जुड़ी परिस्थितियों को लेकर स्थिति और स्पष्ट होगी। AK-47 से गोली चलाने वाले कांस्टेबल पर भी कार्रवाई हुई है, उसे निलंबित कर दिया गया है। विभागीय कार्रवाई शुरू है। कानून व्यवस्था में AK-47 के इस्तेमाल को लेकर डीजीपी ने निर्देश भी जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट में अब जांच पर नजर है। 25 जुलाई की हिंसा और पुलिस फायरिंग को लेकर दाखिल हलफनामे में बिहार पुलिस ने घटनाक्रम और अपने स्तर पर की गई कार्रवाई की जानकारी दी है। AK-47 से हुई फायरिंग को लेकर बैलिस्टिक जांच और कांस्टेबल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई आगे की महत्वपूर्ण कड़ियां बताई जा रही हैं। उसके बाद कई चीजें हुई। सिवान में गोलीकांड हुआ, विपक्ष सरकार पर हमलावर हुआ, दबाव बढ़ा, उसके बाद वहां निलंबन की कार्रवाई होने लगी। उसके बाद कुछ ही दिनों पहले डीजीपी ने एक आदेश जारी किया था, AK-47 प्रतिबंधित किया गया। मतलब किन सूरतों में AK-47 का इस्तेमाल होगा उसकी जानकारी दी गई। मतलब ऐसे प्रदर्शन वगैरह में AK-47 का इस्तेमाल नहीं होगा, यह बात साफ कह दी गई थी। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर हुआ, तो इसमें जब बिहार सरकार की ओर से जवाब दिया गया, खासतौर पर बिहार पुलिस की ओर से जो जवाब दिया गया है, वो जवाब हमने सोचा आपको बताया जाए। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।